इंसान अपने जीवन में हमेशा से ही बदलाव चाहता है और बदलाव अगर सकारात्मक हो तो क्या कहना। और आज मैं आप लोगों से ऐसे ही एक बदलाव के बारे में बात करने वाली हूँ, जो है हमारे अंतर्मन का बदलाव, यानी कि हमारा हमारे आत्मा का बदलाव। और जब हमारा अंदर से, हमारे आत्मा से हमारे सकारात्मक बदलाव होता है, उस तभी हम हमारा आत्मविकास होता है। और आत्मविकास से हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, हमारे जीवन में संतुलन आता है और हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। हम कैसे अपना आत्मविकास कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से मेरे इस वीडियो में बात करूंगी। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो के आखिर तक बने रहें। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। अभी मैंने आप लोगों से बात की कि अगर हमारे मन से, हमारे अंदर से हमारा सकारात्मक बदलाव हो तो हमारा आत्म का विकास होता है, यानी कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। और सेल्फ डेवलपमेंट इंसान के जीवन में खुद के ऊपर काम नहीं करते, खुद को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, वो जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जो लोग अपने आप को हमेशा अपने आप पर काम करते रहते हैं और अपना खुद को अंदर से खुद को विकसित करते रहते हैं, वो लोग हमेशा अपने जीवन में कामयाब होते हैं, सुखी होते हैं। और ये आत्मविकास करने के कुछ छोटे छोटे कदम होते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करनी होती है, जिसे हम अपने रोज के जीवन में अमल में लाना शुरू कर दे तो हमारा जीवन आसानी से बदल सकता है और बदलाव भी सकारात्मक होगा। जिन्हें अगर इंसान रोज प्रैक्टिस करता रहे तो वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। कैसे हम अपने जीवन में आत्मविकास कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आगे आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। आत्मविकास के कुछ छोटे छोटे कदम होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं उनके बारे में एक एक करके आपसे बात करती हूँ। आत्मविकास के लिए सबसे पहला और जरूरी जो कदम है हमें उठाना है, वो है खुद को जानना। क्योंकि आत्मविकास का मतलब ही है आत्म का विकास करना, यानी कि स्वयं का विकास करना, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं। हमारा बदलाव अंदर से सकारात्मक बदलाव कैसे होगा, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं। देखिए, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ बुराइयां होती है। हमें उन अच्छाई और बुराइयों को पहचानना है, क्योंकि जब हम अपने अंदर की गुणों को और अवगुणों को पहचानेंगे तभी हम अपने आप का सही मायनों में बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपने अच्छे चीजों को और अच्छा करना है और जो हमारी अंदर बुराई है उन्हें फौरन छोड़ देना है। और ऐसा करने का मेरे हिसाब से जो आसान तरीका है वो है खुद के बारे में एक जर्नल रेडी करना, दो कलम पर अपने बारे में, अपनी अच्छाई और अपनी बुराइयों के बारे में लिखना। तभी हमें बहुत आसानी से खुद का विकास करना, तभी हमें हमारे किन चीज़ों पर ध्यान देना है इसका ख्याल आएगा, ये समझ में आएगा। उसके बाद जो दूसरा कदम होता है आत्मविकास के लिए, लक्ष्य का होना। जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो दिशाहीन है। उसकी जिंदगी ऐसी है जैसे कि एक नाव बिना पतवार के। वो किनारे पर लगी तो रहती है लेकिन वो कभी नदी पार नहीं कर सकती। तो हमारे जीवन में भी जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनका जीवन भी ऐसे ही है कि वो नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं लेकिन नदी के उस पार कभी नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य
मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने लक्ष्य को अपने एक ही दिन में आप बहुत बड़ा कोई लक्ष्य ना बनाएं। अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर चले। इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लीजिए कि आप या मैं, आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कभी मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया हो या एक्सरसाइज नहीं किया हो, लेकिन और आप अचानक से ये गोल बना ले, ये लक्ष्य रख दे कि मैं 1 घंटा वॉकिंग कर लूंगी या फिर 1 घंटा एक्सरसाइज कर लूंगी। ऐसा अगर आप करती है तो आप एक दिन तो शायद जैसे तैसे करके आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेंगी या वॉक पर चली वॉकिंग कर लेंगी, लेकिन जो तकलीफ आपके शरीर को होगा, आप उसके बाद आप कभी भी एक्सरसाइज करने के बारे में या वॉकिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके शरीर को इतनी तकलीफ होगी। लेकिन वही अगर आप 10 मिनट का टारगेट रखें कि नहीं, मैं 15 दिन तक सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वॉक पर जाऊंगी या फिर सिर्फ निकल जाऊंगी और फिर घर में आज वापस आ जाऊंगी। आप एक हफ्ता करके देखिए, उसके बाद धीरे धीरे आपके टाइम कब 1 घंटा तक पहुंच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा और आपको मजा भी आएगा और आप हेल्दी फील करने लगेंगे। ये आपके एक हेल्दी रूटीन आपके जीवन में ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो कदम हमारे आत्मविकास के लिए जरूरी है वो है समय का प्रबंधन करना, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना। जो हमारे आसपास भी लोग हैं जो काफी हद तक सक्सेसफुल है, अगर आप उन सबके बारे में देखने जाएंगी, उन सबके बारे में आप स्टडी करेंगी, तो आप पाएंगी कि वो लोग अपने टाइम के बहुत ही पक्के हैं। वो जिस टाइम वक्त पर सोते हैं उसी वक्त पर रोज सोते हैं, जिस वक्त पर खाते हैं उसी वक्त पर रोज खाते हैं, और जिस वक्त पर जागना है वो उसी वक्त जागते हैं। वो लोग ठीक समय पर ठीक जगह पर होते हैं, उसी के कारण वो कामयाब है। लेकिन जो लोग आलसी हैं, जो अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, आज का काम कल पर टालते हैं या कल, जब तक उनके ऊपर काम का प्रेशर ना आए वो काम करते नहीं है, समय रहते कभी किसी चीज की तैयारी नहीं करते, उन लोगों उन लोगों की जिंदगी भी आप देखिए कि वो लोग की जिंदगी में कामयाब नहीं है। भले ही उनके अंदर टैलेंट कुट कुट के भरा हो, उनके पास सहूलियतें बहुत हो, फिर भी वो उतने कामयाब नहीं है जितना एक सिंपल सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करके चल रहा है उसके कंपेरिजेशन में। मुझे लगता है मैं आप लोगों को मेरी बात समझा पा रही हूँ। अगर नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद हमें जो महत्वपूर्ण कदम उठाना है वो है अपने बारे में दूसरों से फीडबैक ले सकते हैं। हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जिसे मुझे बदलना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुझे हमेशा अपने साथ अपने आदत में बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस चीजों को सही मानते हैं दूसरों के नजर में शायद वो बहुत गलत हो, और ये तब तक हमें पता नहीं चलता जब तक हम दूसरों से अपने बारे में फीडबैक नहीं लेते। और हम जब फीडबैक लेते हैं तो हम अपने बारे में खुद के बारे में सोच सकते हैं, दूसरे आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उसको समझकर हम अपने बिहेवियर्स में चेंजेस ला सकते हैं। और सब अपने बदलाव के लिए, अपने सकारात्मक बदलाव या आत्मविकास के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो है धैर्य रखना, धैर्य और अनुशासन में बने रहना। हमें इंतजार करना होगा। हमें अगर कामयाब होनी है, सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में चाहिए, तो हमें इंतजार करना होगा। हमें अपने काम करते रहना है, रेगुलर बेसिस पर हमें अपने काम को करते रहना है ताकि हम आगे बढ़ सके। लेकिन हमें किसी भी कीमत पे अपना धीरज नहीं खोना है। किसी भी हालत में हम अपना धीरज नहीं खोएंगे, सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एम सेटिंग के वक्त आप लोगों से ये
एक बात शेयर की थी कि अगर हम एक ही दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो हम कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर अपने मन को समझाकर और धीरज के साथ 10 मिनट की वॉक हम लेते रहे और हमें अगर अपना वेट कम करना है, अपनी डायबिटिक्स कम करनी है या फिर अपनी कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें वो 10 मिनट से शुरू करके 1 घंटा तक पहुंचने में किसी किसी को 1 साल की भी जरूर 1 साल का समय भी लग सकता है। लेकिन इस दौरान हमें किसी भी हालत में अपना धैर्य नहीं खोना है। सिर्फ अपने लक्ष्य में फोकस रहना है और अपना काम करते रहना है। आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को जानना, खुद को टाइम मैनेज करना सीख टाइम को मैनेज करना सीखना, खुद के लिए लक्ष्य सेट करना, ये हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन में उतनी मुश्किल नहीं है। हम चाहे तो इन चीजों को हमारे जीवन में बड़ी आसानी से अमल कर सकते हैं और ऐसा करने से हमारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएगा वो देखते ही बनेगा। लेकिन हमें कम से कम खुद को 1 साल या 2 साल देना ही होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हम अपना काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों तक मेरी बात पहुंचा पाई हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक रेड हार्ट दीजिएगा और आपको मेरी बातें गलत लग रही हो तो ब्लैक हार्ट भी दे सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगी कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे अपने अंदर कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।